कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स के मेन पहलू क्या हैं कि जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर साइलेंस होना चाहिए। जैसे महाभारत में शुरू में भी अर्जुन बोलता है सिर्फ और कृष्ण भगवान सिर्फ सुनते हैं। तो जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो जनरली स्लो बोलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कम्युनिकेशन स्किल इज तो हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की। अपने आप को एक बेहतरीन स्पीकर कैसे बनाएं, अपने आप को एक बेहतरीन लिसनर कैसे बनाएं, और कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, व्हाट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के मेन पहलू क्या हैं? तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो आता है लिसनिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स की जो सबसे बड़ी बारीकी है वो स्पीकिंग नहीं है, लिसनिंग है। हर इंसान बोलने में लगा हुआ है कुछ ना कुछ। हमें सबसे पहले सुनना है, और वो भी बिना किसी जजमेंट के सुनना है। मतलब कोई भी इंसान सामने आपके है, बिना किसी इमेज फॉर्म करके सुनना है उसके बारे में कि ये बड़ा है या छोटा है। वो सारी इमेज को हटाकर सुनना है, बिना अपने अंदर कुछ बोले सुनना है। इसी को आर्ट ऑफ लिसनिंग कहते हैं कि जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर साइलेंस होना चाहिए। नहीं तो हम जब सुन भी रहे हैं तो अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और जब तक आप अंदर अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे हो तो आप सुन नहीं रहे हो। बैठ के जब तक दूसरा इंसान आदमी बोल रहा है उसको बिना काटे बिना तोड़े उसको सुनो, उसको बीच में टोको मत। ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का नंबर 1 स्टेप है। क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आप वही बोलोगे जो आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप सुनोगे तो शायद कुछ नया सीखोगे। हम किसी की डेथ में भी चले जाते हैं और वहाँ पे भी जाकर भाई बहुत बुरा हुआ, जो आया है वो उसको जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आपको बोलना है वहाँ जाके कुछ, चुप हो जाओ, उसको गले से लगा लेना है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको सबसे पहले साइलेंस होना है और उतना ही बोलना है जितनी जरूरत है। जैसे महाभारत में शुरू में भी अर्जुन बोलता है सिर्फ और कृष्ण भगवान सिर्फ सुनते हैं, और आखिरी में अर्जुन सिर्फ सुनता है और कृष्ण भगवान उसको सारा उत्तर देते हैं। तो पहले क्या करा, कृष्ण भगवान ने समझा उसको अच्छे से कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तो हमारे स्क्रिप्चर में भी यही लिखा हुआ है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का जो आधार है वो लिसनिंग से स्टार्ट होता है। और लिसनिंग कब होगी आपकी? जब पहले साइलेंस होगे, पहले थोड़ी देर रुकोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है लिसनिंग का, जब कोई इंसान बोल रहा है ना तो कोशिश करो कि मैं अपने अंदर कुछ ना बोलूं। तो अगर आप अंदर कुछ नहीं बोलोगे तो हो सकता है कि तो आपको फिर ऑटोमेटिकली आपको जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसकी बात समझ में आएगी। पर नहीं तो जनरली क्या होता है कि हम अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, हमारे अंदर थॉट्स चल रहे होते हैं, तो हम दूसरे को सुन नहीं पाते, और जब ढंग से सुन नहीं पाते तो उसका जवाब नहीं दे पाते अच्छे से। तो इसलिए बेटर है हमेशा पहले अंदर चुप रहो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले इंसान की बात समझ में आएगी। कैसे आप अच्छे लिसनर बनोगे? कोई भी अगर बोलेगा उसकी बात सुन पाओगे अगर जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई आपसे आके बोलता है कि भाई तेरे दादा तेरे नाम 100 करोड़ रुपए की जमीन छोड़ के गए हैं और तुझे कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे जाके 2-4 साइन करने हैं, तो कान खड़े हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? हाँ नहीं तो क्या कह रहा था, कौन से दादा किधर है, अच्छा कहाँ रहते हैं, वो कौन सा रिश्ता है, सारी चीज सवाल पूछने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली पूरी बारीकी से उसको सुनने लगोगे। तो ये तो हो गया एक इंटरेस्ट के आधार पर। बट जो इफेक्टिव ये है कि जब इंटरेस्ट ना भी हो तब सुनना, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो इवेंचुअली अच्छा लिसनर बनने के लिए भी एफर्ट लगते हैं। आगे बढ़ते हैं स्पीकिंग के ऊपर। आपको क्या लगता है कि अच्छा स्पीकर बनने के लिए क्या जरूरी है? कैसे एक अच्छा इंसान एक अच्छा स्पीकर बन के निकलता है? सर मैंने प्रीवियस कहीं इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे मैंने एक चीज सीखी थी कि सामने वाला जो लैंग्वेज बोल रहा है हमको भी उसी सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना है। कि अगर सामने वाला हिंदी में बोल रहा है और हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। बहुत अच्छी बात है। सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है तो उससे भी हिंदी में बात करो आप, और उसी टोन में बात करो जिस एनर्जी में सामने वाला है। फिर लैंग्वेज ही नहीं कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल रहा है तो आप भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करो, या हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में बोलने की कोशिश करो, वो तो है ही। उसके अलावा आपने उसकी एनर्जी भी कोशिश करनी है, उसी के फ्लो में जाना है। और उसको सुन भी रहे हो तब भी पूरी गर्दन पूरी तेजी से हिलानी है, तो उसको लगे कि अच्छा मेरे को ये सुन रहा है। तो हाँ, ये आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा दिया कि उसी की लैंग्वेज में हमने कोशिश करनी है बात करें, अगर आप कर सकते हो तो। और दूसरा इसको मैंने ऐड कर दिया कि उसके साथ साथ हम उसकी एनर्जी को भी अगर हम मैच कर पाए, उसकी वाइब को भी हम मैच कर पाए,
तो वो और भी अच्छा है। अगर वो एक्साइटेड है तो हम भी थोड़ी एक्साइटेड होकर अपनी आवाज़ को थोड़ा बढ़ा लिया। जो मैंने नोटिस किया है कई अच्छे स्पीकर्स में, एक वो स्लो बोलते हैं, कि वो तेजी में बड़ नहीं बोलते हैं, दे स्पीक बिट स्लो। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अच्छे स्पीकर हैं, विदेशों में भी जा जाकर वो अपनी स्पीच देते हैं। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. कभी आप उनको देखना, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं या कोई और बड़ा स्पीकर है, तो इनको आप देखना ये स्लो मिलेंगे आपको बोलते हुए। दे विल ऑलवेज गोना स्पीक स्लो। जैसे इन्हीं की तरह बताऊं मैं आपको, आप इनसे कोई सवाल पूछो तो उस सवाल को ये जानबूझ के स्लो बोलते हैं। उससे होता क्या है कि आपको टाइम मिल जाता है। तो जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो जनरली स्लो बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप स्लो बोलते हो तो आपको सोचने का वक्त मिल जाता है, तो आप किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते उस मोमेंट पे, और आप बिल्कुल क्लियरली आगे डिफाइन कर जाते हो कि मुझे किस तरीके से, जो मेरी जनता है, लाखों लोग जो मेरे को सुनने वाले हैं, उनके लिए मैं क्या शब्दों का इस्तेमाल करूं जो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो दे जनरली गो स्लो। और इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट रहता है, अपनी आवाज को ऊंचा और नीचे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। अगर आपने किसी को एक्चुअली में इंप्रेस करना है बीइंग अ स्पीकर, कभी थोड़ा आराम से बोलो। उससे क्या होता है कि एकदम से आपकी अटेंशन जो कहीं इधर उधर थी वो उस पॉइंट पे आ जाती है। या फिर आवाज को ऊंचा भी कर सकते हो, पर आपने अपने टोन को, एनर्जी को ऊपर नीचे रखते हो तो आपके सामने वाले की अटेंशन लूज नहीं हो पाती। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, अगर मैं एक एआई की तरह बोलने लग जाऊं, सिर्फ एक ही स्पीड में बोलने लग जाऊं, तो आप लोगों की अटेंशन मिस हो जाएगी, कहीं ना कहीं इधर उधर जाने लग जाएगी। कब सेशन खत्म होने वाला है, उसके बाद मेरे को ये करना है, वो करना है, ये सब करना है। पर मैं अपनी आवाज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करता रहूंगा ना, तो उससे आप मेरी बातों पे ध्यान रख पाओगे। और सारा खेल अटेंशन का ही तो है। अगर कोई क्लास में टीचर बोल रहा है और आप उसको सुन पा रहे हो, उसने कुछ देर के लिए बच्चों को अपने सब्जेक्ट पे रोक लिया, ध्यान लगवा दिया वहां पे, तो वो टीचर बहुत अच्छा है, वो स्पीकर बहुत अच्छा है। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूँ, सिर्फ वर्ड से कुछ नहीं होता कि आपके पास ज्यादा नॉलेज आ जाएगी तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। नॉट ट्रू। ऐसे भी लोग हैं यूट्यूब में जो डेली एक किताब की समरी डालते हैं, मतलब वो 365 दिन में 365 किताबें पढ़ डालते हैं। तो क्या वो वाइस बन गए? उनके पास तो हर चीज की नॉलेज है, तो वो एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे? नहीं। एक अच्छा स्पीकर होने का जो नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि जो सामने वाला इंसान है ना, उस इंसान के साथ आपने कनेक्ट करना है, उसकी फीलिंग के साथ एक हो जाना है। कहीं आप ऐसे लोगों से मिलोगे, कई बार 10 मिनट भी बात करने के बाद ऐसा लगेगा कि अरे वाह, मजा आ गया। और कईयों के साथ आप घर पे भी रहते होंगे और ऐसा लगता होगा कि बस यार ये निकलूं यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन स्किल्स ही है जिस वजह से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। हम सारे जो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स ही है। अगर आप कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते। हम इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि भाषा एक है। कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग भी है, स्पीकिंग भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कम्युनिकेशन स्किल इज टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन, कनेक्ट द वाइब मिलानी होती है एक दूसरे के साथ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे हसन? कभी कभार अपना तो इसमें वीकनेस है, कोई पर्सन ब्रेक डाउन हो रहा, वेलकम मतलब इमोशनली, तो उसको कंफर्ट देने में बहुत मुश्किल होती है। तो वो कैसा करना? इस रियलिटी में तो ना, कोई सामने ब्रेक डाउन है ना, तो उसको थोड़ी देर होने दो। वैसे तो ब्रेक डाउन उसको जरूरी नहीं है कि एकदम से उसको रोकना है उसको ब्रेक डाउन होने से। अगर उस मोमेंट में कोई ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको होने दो। अगर जलेगा तो दर्द तो होगा ना। अब तो आप ये मत बोलो कि नहीं यार तेरे को जल तो गया पर तेरे को दर्द नहीं होना चाहिए। अरे होएगा। और अगर कोई ब्रेक डाउन इसका हो रहा है किसी रिलेशनशिप खत्म होने की वजह से, किसी की डेथ की वजह से, या कोई रिजल्ट चाहता था वो रिजल्ट नहीं आया उसकी वजह से, बहुत कहीं और चीजें हो सकती है, तो उस मोमेंट के लिए हो रहा है और होने भी दो। कोई रो रहा है तो रोने भी दो। मैं तो यही कहूंगा, निकलने दो, उसका पास होने दो, उसकी फीलिंग को निकल जाने दो। उसको रोक दोगे आप उस समय, नहीं कुछ नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, नहीं रोना चाहिए। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? आप भी रोगे उस सिचुएशन में होगे तो। कोई घर का गुजरेगा तो आप भी रोगे, या कुछ आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप भी रोगे। तो अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहा है ना,
तो पहले तो ये देखना है कि क्या कंडीशन है। मान लो अगर कोई आशिक है और वो सुसाइडल थॉट में जा रहा है अपने रिलेशनशिप खत्म हो जाने की वजह से, तो उसके साथ जाते इसको समझाने नहीं स्टार्ट कर देना, यार बेकार है, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा इन चक्कर में, ना जी ये नहीं करना, जाते समझाना नहीं है उससे। उसके साथ जाकर एक हो जाओ उसके साथ, मतलब बिकम वन विद हिम कि भाई मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ तेरे घर वाले नहीं समझ रहे तेरे को, मैं समझता हूँ भाई, कोई नहीं समझ रहा तेरे को, आई एम विद यू। वंस यू बिकम वन विद हिम तो फिर वो आपके साथ खुलने लगेगा कि हाँ यार तेरे को क्या बताऊँ, उसने मेरे साथ ये किया, वो मेरे को छोड़ के चली गई, अब तो कुछ नहीं है जिंदगी में। आप उसे सवाल करोगे, अच्छा फिर क्या करें, अब खत्म कर लें सब कुछ, क्या ये सॉल्यूशन है? उसी तरह सवाल करना स्टार्ट कर दो। जब इंसान इस सिचुएशन पे होता है तो वो समझना नहीं चाहता, उस मोमेंट में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तो यू हैव टू बिकम वन विद दैट पर्सन। उसको ऐसे ही लगना चाहिए कि वो उस इंसान से बात कर रहा है जिसके साथ वो कुछ भी शेयर कर सकता है। वो जिससे बात कर रहा है वो उसको समझाने नहीं आया है, उसको समझने आया है। ऐसी मोमेंट में समझाना नहीं होता है, समझना होता है। और कई बार ऐसे समझने में ही काम हो जाता है। अपने आप के अंदर जो उसका जहर है ना, जो जहर मारने में उतारू हो गया है, जो जहर उसको खत्म करने में उतारू हो गया है, जो जहर उससे कह रहा है कि खत्म कर दे दुनिया को, कुछ नहीं है, छोड़ के चले जा, बचा नहीं कुछ भी, वो जहर निकल जाता है तो निकाल देना, जाके उसके साथ एक हो जाना और निकलने देना, ये एक सलूशन है।